नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। इस सूत्र में 14 गांठें लगी होती हैं। ये रेशम या फिर सूत का होता है। इस अनंत सूत्र को महिलाएं बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस व्रत का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए और वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की उन्हें सलाह दी थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वे विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महानता को समझाने के लिए एक कथा भी सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को अपने बच्चे की लालन पालन की चिंता होने लगी। तब उन्होंने दूसरे विवाह करने का निर्णय किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आ गया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफ़ी प्रयासों के पश्चात सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ करवा दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल गए। रास्ते में शाम हो गई। तब ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कुछ महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किन की पूजा कर रही हैं। तब महिलाओं ने भगवान अनंत की पूजा करने और उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व को सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाली डोर अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य सूत्र के बारे में सुशीला से पूछा। तब उसने सारी बात ऋषि को बता दी। ऋषि कौंडिन्य ने यह सब बात मानने से मना कर दिया और पवित्र सूत्र को निकालकर अग्नि में डाल दिया, जिससे अनंत देव रुष्ट हो गए और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। तब सुशीला ने अनंत भगवान का रक्षा सूत्र जलाने की बात कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत सूत्र की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक वे भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी के कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था और अपने व्रत को पूर्ण कर अपने दुखों से मुक्ति पाई थी। इस व्रत की कथा
की बहुत महिमा बताई गई है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा घर में कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। कलश पर अष्टदल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखा जाता है। कुश की अनंत की वंदना करके भगवान विष्णु का ध्यान और आवाहन करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा ओम अनंताय नमः का जाप करें। इसके बाद अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लें। पूजा के बाद अनंत सूत्र को स्त्री और पुरुष अपने हाथों में बांध लें। यह सूत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए और अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुने। अनंत सूत्र बांधने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा देने के बाद स्वयं अपने परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व। अनंत चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोगों को तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूय, भूवद्य, स्वय, जन, तप, सत, मह की रचना की थी। इतना ही नहीं, इन लोगों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु भी खुद 14 रूप में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे और इसी कारण से इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूपों की पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन व्रत रखने के साथ विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ कोई करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत महिलाएं धन, धान्य, पुत्र प्राप्ति और सुख शांति के लिए करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं भी सुनी जाती हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।